हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ओके पॉइंट 247 में। मैं आप लोगों के लिए भूगोल विषय के प्रकरण भारत की जलवायु की पाठ्य योजना लाई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं एक सरसरी नज़र से पाठ्य योजना को। तो पाठ्य योजना के बाद सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य होगा। विशिष्ट उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, फिर उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य के कथन के बाद पाठ प्रस्तुतिकरण होगी। ये पाठ प्रस्तुतिकरण को कई चरणों में व्यक्त करेंगे। उसके बाद हम पाठ प्रस्तुतिकरण हो जाएगा तो बच्चों के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद उन्हें उनके मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न देंगे। फिर उसके बाद गृह कार्य। तो अब ये हमारा हो गया। अब चलिए देख लेते हैं विस्तृत रूप से पाठ्य योजना। तो ये हमारी पाठ्य योजना है। तो हम पहली हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। दिनांक, जिस डेट को पढ़ा रहे हैं उस डेट का नाम। फिर उसके बाद जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का नाम। जिस कक्षा वर्ग है, ए है, बी है, सी है, आप उस वर्ग का नाम डालेंगे यहाँ। चक्र, जिस घंटी में पढ़ा रहे हैं उस घंटी का नाम। अवधि, कितने मिनट की घंटी है उतना मिनट लिखेंगे। विषय आपका सामाजिक विज्ञान होगा। उप विषय भूगोल। प्रकरण भारत की जलवायु। भारत की ये हमारा हो गया। ये सामान्य परिचय था। सामान्य परिचय के बाद पहली हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में मानसिक एवं काल्पनिक शक्ति का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में प्रकृति, वातावरण, जलवायु और मौसम का ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों में प्रकृति के प्रति लगाव की भावना जागृत करना। फिर अब दूसरी हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला लिखेंगे छात्रों मौसमी घटनाओं से परिचित हो सकेंगे। दूसरा, छात्र जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाओं से परिचित हो सकेंगे। तीसरा, छात्र ऋतु परिवर्तन को व्यक्त कर सकेंगे। चौथा है छात्र ऋतु परिवर्तन होने के कारण जान सकेंगे। इसके बाद आते हैं, अब अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो हम अपनी पाठ्य योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसे सुव्यवस्थित करने के लिए जिन जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसमें हम सहायक सामग्री ये लिखते हैं। सहायक सामग्री में जैसे चौक हो गया, डस्टर, शैम्पर, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान, अगली हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम खींचेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र अनुक्रिया। ये हमारी 3 कॉलम हो गई। 3 कॉलम में जैसे क्रम संख्या में आप 1 2 3 4 ऐसे डालते, जितने प्रश्न पूछेंगे वो क्रम संख्या डालते जाएंगे। छात्राध्यापिका कथन में पहला हम प्रश्न पूछेंगे, फिर उसके बाद जो बच्चे उत्तर छात्र अनुक्रिया में जो उत्तर देंगे उसे लिखेंगे और उनके उत्तर के द्वारा ही हम अगला प्रश्न बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चों आप सब किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे पृथ्वी पे। तो दूसरा प्रश्न पृथ्वी से बताएंगे, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे वायुमंडल। तो आप वायुमंडल से अब बनाएंगे। वायुमंडल के तापमान, वायु दाब तथा वर्षा की मात्रा को नापने पर उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे, जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे नहीं जान पाएंगे, कुछ बच्चे बता पाएंगे और कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो हमारा समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद अब अगली हेडिंग डालेंगे, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे, बच्चों आज हम जलवायु के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर उसके बाद अब ये हमारा प्रस्तावना प्रश्न निकल गया। तो अब हम पाठ को प्रस्तुत करेंगे। पाठ को प्रस्तुत करने के लिए 6 कॉलम लेते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्याय का कथन, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा शिक्षण विधि और छठवां श्यामपट्ट कार्य। पहला क्रम संख्या में आप पहला जैसे व्याख्या करने जा रहे हैं तो वो क्रम संख्या 1 डालेंगे, और शिक्षण बिंदु में आप प्रश्न करने जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रश्न लिखेंगे। तो पहला प्रश्न करते हैं, मौसम वायुमंडल में जो वर्षा होती है उसे नापते हैं, उस आर्द्रता को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे जलवायु। दूसरा प्रश्न, जलवायु को परिभाषित कीजिए या परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे बच्चे परिभाषित नहीं कर पाएंगे या परिभाषा नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे समस्यात्मक होगी। हम प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए शिक्षण बिंदु में प्रश्नोत्तर विधि हेडिंग डालेंगे। अब उसके बाद जब बच्चे वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गई, बच्चे नहीं बता पाए, तो हम उसे विस्तृत रूप में स्पष्टीकरण करेंगे। तो शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे जलवायु की परिभाषा। यहाँ स्पष्टीकरण हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, ऋतुओं का चक्र जब कोई वर्षा तक लगभग 30 से 35 वर्ष से अधिक लगातार 30 से 35 वर्ष से अधिक लगातार एक समान रहता है, तो मौसम की इस औसत दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। सामान्यतः भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती है। 4 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन से ऋतु है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। और हम यहाँ पे है हमारी जैसे यहाँ पे शिक्षण छात्र क्रिया में यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुने। और प्रश्नोत्तर विधि में यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे शिक्षण विधि है उसमें व्याख्या कर रहे थे, इसलिए व्याख्यान विधि डालेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। पहला शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अब एक एक जो 4 ऋतुएं हैं उन्हें एक एक करके बच्चों के सामने स्पष्टीकरण करेंगे। तो यहाँ पे आप दूसरी हेडिंग दूसरा क्रम संख्या दूसरा डालेंगे और शिक्षण बिंदु में शीत ऋतु डालेंगे। अब शीत ऋतु की व्याख्या करेंगे। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारी भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती है, जिससे यहाँ ठंड लगती है। दक्षिणी भाग की तुलना में उत्तर भारत में ठंड अधिक होती है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं, तथा ऋतु में किसान रबी की फसलें की बुआई करते हैं। और छात्र क्रिया में लिखेंगे व्याख्यान, जो है हमारी व्याख्यान है, तो व्याख्यान लिखेंगे और यहाँ पे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण बिंदु विधि में व्याख्यान विधि डालेंगे। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में रबी की फसल की बुआई की जाती है। अब अगला लिखेंगे, तीसरा क्रम संख्या में 3 डालेंगे और शिक्षण बिंदु में ग्रीष्म ऋतु डालेंगे। ग्रीष्म ऋतु में लिखेंगे
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। उत्तर मैदान में दिन के समय में गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है, जिसे लूह कहते हैं। अर्थात जो गर्मियों में हवाएं चलती हैं वह उसमें नमी की मात्रा कम पाई जाती है और वह शुष्क होती है, इसलिए उसे लूह कहते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे गर्म हवा जो बहती है गर्मियों ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवा बहती है उसे लू कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम बच्चों से यहाँ पे फिर करेंगे चौथा डालेंगे क्रम संख्या और इसमें लिखेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थिर स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी लाती है। ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा कराती है। नदियाँ पानी से भर जाती है तथा कहीं कहीं पर बाढ़ आ जाता है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। और उसके बाद शिक्षण जो छात्राध्याय का कथन है, छात्राध्याय का कथन में आप व्याख्या कर चुके और छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुने और व्याख्यान कर रहे थे, इसलिए शिक्षण विधि में आप व्याख्यान विधि हेडिंग डालेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। यह जून से अगस्त महीने तक होती है। अगला पांचवा क्रम संख्या और पांचवा डालेंगे। क्रम संख्या पांचवा डालेंगे और शिक्षण बिंदु में आप शरद ऋतु डालेंगे। शरद ऋतु में हवाएं स्थल भागों से लौटकर सागर की ओर जाती है, जिससे भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसल की बुआई करते हैं। छात्र अनुक्रिया में डालेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुने और व्याख्यान कर रहे थे तो व्याख्यान विधि डालेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में डालेंगे खरीफ फसल की कटाई करते हैं। जैसे करीब जो हमारी शरद ऋतु होती है उसमें खरीफ फसल की कटाई होती है। ओहो स्टॉप हुई।